शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी कि पुत्रदा एकादशी कब है, पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाए और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि और पुत्रदा एकादशी करने का मनुष्य को क्या फल प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को आने वाली एकादशी पुत्रदा एकादशी कहलाती है। बंधुओं, जैसा कि एकादशी का नाम पुत्रदा है, आप सभी समझ ही गए होंगे कि पुत्रदा का अर्थ क्या है। बंधुओं, पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली एकादशी। बंधुओं, जिनके यहाँ संतान नहीं है वे सभी पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी व्रत करने से संतान का भाग्य उदय होता है। पुत्रदा एकादशी करने से एकादशी माता संतान की हर पल रक्षा करती है। बंधुओं, इसलिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। बंधुओं, इस बार सावन मास में पुत्रदा एकादशी का व्रत 8 अगस्त सोमवार को किया जाएगा। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाली है। संतान पाने के इच्छुक व्यक्ति को इस दिन व्रत रखकर संतान की कामना करनी चाहिए ताकि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। बंधुओं, कहा जाता है इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं। यह एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है। जिन व्यक्तियों को संतान प्राप्त होने में बाधाएं आ रही हैं या जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, जो कोई भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करें वे प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष खड़े होकर हाथ में जल और फूल लेकर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं अपना नाम बोलें, गोत्र बोलें, अपने शहर का नाम बोलें, आपके निमित्त पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अपनी मनोकामना बोलें और फिर भगवान से कहें कि मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करें और मेरे व्रत में कोई विघ्न बाधा ना आए। ऐसा सोचकर कहकर भगवान के समक्ष उस जल और फूल को छोड़ दें। उसके बाद भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान को फूल, फल, तुलसी दल अवश्य अर्पित करें और फिर पूरा दिन भगवान के नामों का उच्चारण करें। साथ ही भगवान विष्णु की कथाएं सुने, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुने, नारायण कवच सुने। बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान विष्णु आपकी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, रात्रि जागरण अवश्य करें। रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सारी रात भजन कीर्तन करें। भगवान की कथा अमृत का प्रसाद लें, अर्थात कथा श्रवण करें। अगले दिन सुबह ब्राह्मण को अन्न दान देकर व्रत का पारण करें। बंधुओं, व्रत पारण का समय रहेगा 9 अगस्त 2022 को सुबह 6:07 से सुबह
8:42 तक। बंधुओं, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। सभी मिलकर बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंधुओं, अब मैं आपको कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। ध्यान से एकाग्रचित होकर कथा को श्रवण करें और मन में जय विष्णु भगवान बोलते जाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन इतिहास अर्थात कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और ना ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदगृहस्थों तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और ना ही प्रजा पर अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार, जितेंद्रिय, जित आत्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था लोमश ऋषि का, इतनी अधिक थी उनकी आयु। सब ने जाकर लोमश ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा, आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमश ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया।
लोमश ऋषि ने स्नेह आसक्ति वाणी में कहा, हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्र होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख उसे भोगना पड़ा है। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा। राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास से शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर की ओर वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, एकादशी का व्रत करने पर कभी किसी की निंदा ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून भी ना काटें और हो सके तो उस दिन जब आप एकादशी का व्रत करें सिर ना धोएं। कहा जाता है, सिर धोने पर, बाल को बनाने पर जो बाल झड़ते हैं, ऐसा करने पर आपके पुण्य कर्म समाप्त होने लगते हैं। इसलिए बंधुओं, हो सके तो एकादशी के दिन बाल ना धोएं, ना ही नाखून काटें, ना ही हो सके तो बालों को सुलझाएं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो जिसमें मैंने आपको कथा सुनाई है और व्रत के कुछ नियम बतलाए हैं आप शेयर करेंगे तो आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।